स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने क्या किया था, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया था। फिर सेकंड में हमने क्या किया था, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया था। आज हम क्या करेंगे, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक टर्म को हम 3 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेथड वही है, सिंपल है। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप देख लें कि जब भी हमारे पास वेरिएबल्स में ब्रैकेट्स के दरमियान कोई अलामत ना हो, तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि वो ऑपरेशन यहाँ वहाँ पे कौन सा होगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3xy लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो क्या हो रहे हैं ये आपस में, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ मल्टीप्लाई लिखा भी होता है बाज़ औक़ात, और नहीं भी लिखा होता। तो जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ना हो, तो इसका मतलब क्या है, ये 3xy जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट के साथ। मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं, तो हमने बेसिकली क्या करना है, इस 3xy को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स के साथ। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ये 3xy क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। रूल सेम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 3xy को मल्टीप्लाई करना है 3x² के साथ। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखना है साइन। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन है, और यहाँ भी क्या है, हमारे पास पॉजिटिव साइन है। तो आपने क्या करना है, प्लस प्लस चेक करना है, वो हमारे पास पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव हम राइट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट्स लगा के। 3xy को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, 3x² के साथ। तो ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। उसके बाद आपने ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, वो क्या हो जाएगी, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी 3xy के साथ। ये हमारे पास फर्स्ट हो गई। उसके बाद आपने जाना है सेकंड में, तो इसको देखना है जो बाहर है, और इस सेकंड टर्म को देखना है। यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव होता है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है, और ब्रैकेट में सिमिलरली आपने जो है इस तरह 3xy लिखना है, और 3xy को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, आपने मल्टीप्लाई करना है इसको सेकंड टर्म के साथ। वो कौन सी है हमारे पास, 2xy। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखना है 2xy को। ये हमारे पास सेकंड से मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद आपने थर्ड पे आना है, तो प्लस 3xy मल्टीप्लाई होना है प्लस 3y² के साथ। तो इसका भी साइन प्लस है, इसका भी प्लस है, पॉजिटिव है। तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव साइन लगा लें। उसके बाद आपने ब्रैकेट में लिखना है 3xy, और ब्रैकेट क्लोज कर दें उसके बाद, और नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई का साइन ना भी लिखें तो ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन, ताकि आपको क्लियर हो कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास हमने इसको बारी बारी राइट कर लिया है। अभी तक हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है, यानी इनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया है, मल्टीप्लाई अभी तक नहीं किया। यानी 3xy पहले क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ हमारा 3x² के साथ। उसके बाद 3xy मल्टीप्लाई हुआ हमारा 2xy के साथ, और उसके बाद लास्ट पे क्या होगा, 3xy मल्टीप्लाई होगा 3y² के साथ। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, एक ये, और सेकंड वाली ये, और थर्ड वाली ये। अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मेथड सेम है मल्टीप्लाई का, साइन वही रहेगा पॉजिटिव का, क्योंकि साइन हमने पहले डिसाइड कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे 3 है, और इधर हमारे पास क्या है, 3 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि पहले लेक्चर आपने देख लिए हैं। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 क्या होगा, हमारे पास 9 होगा। और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है आपने x² के साथ। तो जब एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे आप x² के साथ, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, xy मल्टीप्लाई बाय x² के साथ। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका रिजल्ट नेक्स्ट स्टेप में आएगा, उसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद माइनस है, और 3xy मल्टीप्लाई होगा 2xy के साथ, तो हमारे पास 3 2 6 आ जाएगा। पहले कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, xy को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, xy के साथ। xy मल्टीप्लाई बाई xy, तो ये सेकंड टर्म आ गई। उसके बाद प्लस का साइन, और फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट 9 आ जाएगा। और हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, xy मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, y² के साथ। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, xy मल्टीप्लाई बाई y²। तो हमारे पास क्या होगा, ये y² से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, हम मेन काम करने जा रहे हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे देखें तो आपने मल्टीप्लिकेशन में लाइक टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब जो बेस सेम होती है उनको आपस में पावर्स को ऐड करना होता है, बाकी को वैसे लिख देते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स वाई है और एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, वाई जो हमारा है वो एज इट इज आ जाएगा, यानी वाई को सिंपल लिखेंगे और एक्स की पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स की पावर क्या होगी 1 + 2। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास टर्म कौन सी बन गई, 9x⁻³ और y, 9x⁻³ y, 9x³ y पढ़ सकते हैं आप इसको। उसके बाद माइनस साइन और 6 एज इट इज, ये 6 आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई के साथ, मतलब एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ और वाई मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ। तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 1 2 बन जाएगी, और वाई की पावर क्या आ जाएगी 1 + 1, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद लास्ट टर्म हमारे पास बची हुई है 9 एज इट इज, और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है वाई स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे देखें तो एक्स यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो एक्स को आपने एज इट इज लिखना है, जिस तरह यहाँ पे आपने वाई को लिखा था सिंपल। तो एक्स लिखने के बाद आपने वाई और वाई स्क्वायर को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब वाई और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, वाई इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, वाई की पावर 1 आ जाएगी, उसके बाद +2, आप इसको डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास 1 + 2 क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, अगर लाइक टर्म होती है इनके दरमियान तो हम क्या करते हैं, इनको मज़ीद आपस में सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स की पावर 3 है, वाई की पावर 1 है, यहाँ देखें एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, और यहाँ देखें एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 3 है। तो ये तीनों टर्म्स क्या है, आपस में अनलाइक हैं, डिफरेंट हैं, इनकी बेसिस डिफरेंट हैं, तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो आपने कोशिश करना है कि जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद लास्ट पे आंसर आता है, जितनी भी टर्म्स बनती हैं उनमें से चेक करना है कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है प्लस माइनस के हिसाब से। तो यहाँ पे चूंकि तीनों टर्म्स डिफरेंट हैं तो हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके आ चुकी हैं। स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कैसे हमने एक मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। मेथड वही है, अगर यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ ये टर्म हो 3xy वाली और सिर्फ ये टर्म हो तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको हम ख़त्म कर दें फिलहाल, उसके बाद अगर हम इस थर्ड टर्म को ख़त्म कर दें, ये दो टर्म्स हों, तो क्या होगा 3xy मल्टीप्लाई होगा दो टर्म्स के साथ। अगर हम तीनों को रखें तो वही मेथड है, 3xy मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये सिंपल सा मेथड है कि कैसे हमने पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर था, हमने मोनोमियल्स को ट्राइनोमियल्स मल्टीप्लाई किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे और ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि आपको उनकी समझ आ जाए कि बड़ी टर्म्स जो हमारे पास होती हैं 3 टर्म वाली, वो मल्टीप्लाई कैसे होती हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।